हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन एम्पायर के 12th एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें बिनाओ को फूल ले जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ बिनाओ इन फूलों को अपनी मदर की मूर्ति के सामने रखती है और उनसे कहती है, जब मैं उस डेविल को हरा दूंगी तब मैं आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगी और मैं अपने फादर और लेनो एम्पायर का उससे बदला लूंगी। इतना कहते ही वहाँ पर केसर आ जाता है और वो बिनाओ को अपनी पावर से अफेक्ट कर देता है, जिससे बिनाओ उसके वश में हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें लड़ाई के मैदान को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग लड़ाई को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। वहाँ हमें पहली लड़ाई को दिखाया जाता है जो आयरन और डीमन मोस्टर के बीच होती है। वहाँ ये सभी व्यक्ति मिलकर इस मोस्टर को हरा देते हैं, जहाँ पर राजा इस व्यक्ति को एक्शन एम्पायर के लोगों को देखने के लिए कहता है। तो फिर ये व्यक्ति जुन को देखने लग जाता है। वहाँ जुन और ये सभी व्यक्ति भी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। तो सैंडोरा जुन से कहती है ये मोस्टर भी ताकतवर है, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा से कहता है, मैं बहुत ही हैरान हूँ कि तुमने ऐसा कुछ कहा। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर कहती है क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ मोस्टर है। फिर वहाँ लिन इनसे कहती है कि उस व्यक्ति के पास भी पोर्टल के आर्मर और वेपन है। वहाँ ये सभी लोग आयन व्यक्ति का नाम पुकारने लग जाते हैं। फिर ये व्यक्ति अगले मैच के बारे में इन सभी लोगों को बता देता है कि अब आयन व्यक्ति और एक्शन एम्पायर के सिपाही के बीच लड़ाई होगी, जहाँ पर लिन इस बात को सुनकर जुन से कहती है ये बहुत ही जल्दी नहीं हो गया। फिर लिन मंकी को पहले लड़ाई में जाने के लिए कहती है, जहाँ पर मंकी जल्दी से लड़ाई के मैदान में आ जाता है। वहाँ आयन व्यक्ति मंकी को देखकर कहता है, क्या मैं तुमसे लड़ूंगा? जहाँ पर ये सभी लोग मंकी को देखकर हंसने लग जाते हैं। वहाँ आयन व्यक्ति इनसे कहता है ये व्यक्ति मेरा ओपोनेंट बनने के लायक नहीं है। फिर हमें जुन और कैप्टन को दिखाया जाता है। वहाँ कैप्टन इस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाता है। तो जुन कैप्टन से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? जहाँ पर कैप्टन हाँ कहता है और जुन को बताता है मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ। फिर आयन व्यक्ति कैप्टन और मंकी को दोनों साथ में आने के लिए कहता है, जहाँ पर लिन कैप्टन को भी लड़ाई के मैदान में जाने के लिए कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन्हें लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ मंकी और कैप्टन दोनों मिलकर आयन व्यक्ति को हरा देते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग अपने पैसे को वापस मांगने लग जाते हैं। फिर लड़ाई के मैदान पर राजा खुद ही आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ एक्वा कहती है कि राजा कैसे लड़ाई के मैदान में आ सकता है। तो लिन इनसे कहती है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के बीच अपने मैच को हार गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर हमें कैप्टन और मंकी को दिखाया जाता है, जो राजा को लड़ाई के मैदान में देखकर डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जुन आ जाता है और वो राजा से कहता है, मैं लड़ाई को देखकर बहुत बोर हो चुका हूँ, तो अब मैं भी थोड़ा सा लड़ना चाहता हूँ। फिर जुन मंकी और कैप्टन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर ये दोनों व्यक्ति यहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। वहाँ जुन अपनी गैया पावर का यूज करके एक पहाड़ को ही गायब कर देता है, जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक्सुआ अपनी पावर का यूज करके उस पहाड़ को वापस ले आती है। वहाँ राजा जुन की पावर को देखकर उसके आगे झुक जाता है, जहाँ पर जुन राजा को जल्दी से उठा देता है और उनसे कहता है, अब हम पक्का मिलकर काम करेंगे, है ना? वहाँ राजा इस बात को सुनकर जुन से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? जहाँ पर जुन कहता है, मुझे ऑल्टर के 40% प्रोटेक्शन चाहिए। वहाँ राजा और ये सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन राजा थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए हाँ कर देता है और ये सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर राजा वापिस से अपनी जगह में आकर बैठ जाता है। वहाँ ये व्यक्ति राजा को इसके बारे में सोचने के लिए कहता है, लेकिन राजा इस व्यक्ति को यहाँ से जाने के लिए कहता है और ये व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। वहाँ मुंह और ये दोनों व्यक्ति ये देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर राजा बिनाओ से रॉयल सेना के बारे में पूछता है, जहाँ पर बिनाओ इसके बारे में कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर केसर आ जाता है और वो बिनाओ को अपने बस में कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें जुन और इन सभी व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ लिन जुन से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहाँ पर बिनाओ लिन के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जुन लिन को बचा लेता है और उसका सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। वहाँ सैंडोरा ये देखकर जल्दी से अपनी पावर का यूज करती है और इन दोनों को बचा लेती है। फिर ये
सभी लोग इस लड़ाई को देखकर इस जगह से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर केसर मीनाओ की बॉडी से बाहर आ जाता है और सैंडोरा का मजाक उड़ाकर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर देख भी नहीं सकी। जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर केसर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन केसर को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये केसर का एक क्लोन होता है। वहाँ ये सभी लोग केसर को देखकर घबरा जाते हैं। जहाँ पर राजा सैंडोरा से माफी मांगता है। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर राजा से कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर वहाँ सैंडोरा जुन और इन सभी लोगों को एक्शन बेस के अंदर ले जाती है और वहाँ ये सभी लड़कियाँ जुन को इस हालत में देखकर घबरा जाती हैं। जहाँ पर लिन इनसे कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं पावरफुल होती तो जुन के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। तभी वहाँ पर डिंगडोंग लिन को चुप रहने के लिए कहती है और उसे बताती है, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। जहाँ पर सैंडोरा भी कहती है, डिंगडोंग सच कह रही है, इसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं और तुम्हारी पावर अकेले इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ पर लिन कहती है, मुझे पहले ही इसका सलूशन मिल चुका है। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर खुश हो जाती हैं। फिर ये सभी जुन को चेक करने लग जाते हैं। वहाँ पाओ इन सभी से कहती है कि जुन कोमा में है। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं। फिर वहाँ पर अलाया सैंडोरा से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आवास मेरे कनेक्शन को तोड़ नहीं सका है। इतना कहकर अलाया इन सभी लोगों को जुन के सपने को बताती है। वहाँ हमें जुन को सपने के अंदर एक चोर को पकड़ते हुए दिखाया जाता है। जहाँ पर जुन इस कार की पावर का यूज करके उस चोर को पकड़ लेता है और उससे वो लॉलीपॉप भी वापस ले लेता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।